चलिए आज से हम लोग ईवीएस देखेंगे। सीटेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, इसमें आपको कुछ नहीं जाता है। प्लीज़ ईवीएस के बारे में एनसीएफ सन 2005 क्या कहता है। ईवीएस की थीम 6 मुख्य थीम है, 6 देखते हैं। पहला कौन सा है? पहला परिवार और दोस्त, फैमिली एंड फ्रेंड। दूसरा भोजन, अब देखिए। तीसरा है तीसरा तीसरा है पानी। चौथा है आश्रय। पांचवा है यात्रा करना। छठा चीज़ें हैं जो हम बनाते हैं और करते हैं। चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। इस तरह 6 मुख्य थीम है। अब चलिए परिवार और दोस्त में अब देखिए परिवार और दोस्त, फैमिली एंड फ्रेंड, ईवीएस की उपथीम। इसमें 4 उपथीम है। पहला संबंध, दूसरा काम और खेल, चौथा जानवर, तीसरा जानवर, चौथा पौधे। 4 कौन कौन होंगे? संबंध, काम और खेल, जानवर और पौधे। तो परिवार में अगर पूछेगा तो 4 थीम होता है। पहला संबंध, दूसरा काम और खेलो, और जानवर और पौधे। तो 4 होते हैं परिवार और दोस्त में। इसी तरह भोजन में, फूड में भी 5 या 6 होते हैं। चलिए अभी देखते हैं कितने होते हैं। 5 होते हैं। भोजन में 5 होते हैं। देखिए भोजन की उप थीम जो होती है ईवीएस की उप थीम, पहला है चखना, पाचन, पाक कला, और चौथा है परीक्षण, तकनीकें, और पांचवा है किसान और भूमि। इसी तरह भोजन में जो है चखना, पाचन, पाक कला और परीक्षण, तकनीकें और किसान और भूख हैं। और तीसरा पानी, वाटर हो गया। चौथा आश्रय, शेल्टर हो गया। यात्रा करना, ट्रैवल हो गया। चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं, थिंग्स वी मेक एंड डू। यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा। इस तरह मेन 6 थीम हो गई। तो पहले फैमिली एंड फ्रेंड में आपका, परिवार और दोस्त में 4 थीम है, फूड में 5 थीम है, उप थीम 5 है। तो इस तरह याद रखिएगा। चलिए दिए गए पाठ्यक्रम के बारे में अधिक जानकारी, पुस्तिका की भूमिका क्या है। एनसीईआरटी द्वारा प्रत्येक विषय की गहरी और अंतर संबंधित समझ विकसित करने का प्रयास किया गया है। प्रत्येक विषय वस्तु बच्चों के लिए उपयुक्त भाषा में महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ शुरू होता है। ठीक है। अब देखिए लिंग, वर्ग, संस्कृति और भाषा, धर्म और भाषा, भौगोलिक स्थिति आदि के अंतर को समाप्त करने की ज़रूरत है। मतलब इसमें अंतर पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है कि इसका कोई वर्ग भेद ना हो, सभी धर्मों को समान तरीके से रखा गया है। पाठ्यक्रम का मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया होनी चाहिए, और बच्चों का मूल्यांकन तब किया जाना चाहिए जब वो देखता है, पूछता और खींचता है, समूहों में चर्चा करता है आदि। मतलब उस वक्त जब वो क्रियारत रहे तभी आपको उसका मूल्यांकन करना चाहिए। कुछ न कुछ करता रहे, एक्टिविटी करता रहे। एनसीएफ की अनुशंसा, एनसीएफ सन 2005 अनुशंसा कहता है कि स्कूल में बच्चों के जीवन को उसके साथ जोड़ना चाहिए। एनसीएफ सन 2005 अनुशंसा कहता है कि स्कूल में बच्चों के जीवन को उसके साथ जोड़ना चाहिए। स्कूल के बाहर जीवन, यह स्कूल घर और समुदाय के बीच की खाई को कम करता है। स्कूल जो होता है घर और समुदाय के बीच की खाई को कम करता है, क्योंकि घर से जो सीख के जाते हैं स्कूल में, और वहीं से निकल के समुदाय में जाते हैं, तो इसलिए उसके खाई को ये मेंटेन करता है। यह किताबी या रटन सीखने को हतोत्साहित करता है। यह मतलब रटने और किताबी ज्ञान को विरोध करता है, मतलब उसके हतोत्साहित करता है, प्रशंसा नहीं करता है। इस आधार पर विकसित पाठ्य पुस्तक रट्टा सीखने को हतोत्साहित करने के विचार को लागू करने का प्रयास करता है। यह हमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति में उल्लेखित बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली को प्राप्त करने की में मदद करता है। मतलब 1986 जो शिक्षा नीति थी उसमें कहा गया कि जो हमारी शिक्षाएं होगी वो बाल केंद्रित होती हैं, बालक को केंद्र में रख के बनाई गई थी। एकीकृत शिक्षा, बच्चा अपने आसपास के वातावरण को समग्र रूप से देखता है और किसी भी विषय के विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में विभाजित नहीं करता। मतलब बच्चा है, मतलब जो भी शुरू में सीखता होता है, उस शुरू में ये डिसाइड नहीं कर पाता है कि ये विज्ञान है ये या सामाजिक विज्ञान है। इसीलिए कक्षा 3 और से 5 में ईवीएस विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की अवधारणा और मुद्दों को एकीकृत करता है। मतलब 3 से 5 में ईवीएस जो है विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की अवधारणा, मतलब एक ही साथ इसको एकीकृत एक ही साथ पढ़ाया जाता है, डिवाइड नहीं हुआ है। यह विषय कक्षा 1 और 2 में नहीं है। अब देखिए जो ईवीएस वाला विषय है
वो विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा के रूप में क्लास और 1 और 2 में नहीं है, लेकिन इसमें संबंधित मुद्दे और अवधारणाएं भाषा और गणित का हिस्सा है। मतलब 1-2 में इसको किस माध्यम से पढ़ाया जाता है? भाषा और गणित का हिस्से के माध्यम से पढ़ाया जाता है। ईवीएस की पाठ्यपुस्तक में परिभाषाओं और मात्राओं की जानकारी के लिए कोई स्तर नहीं है। मतलब उसमें परिभाषा और मात्राओं की जानकारी नहीं दी गई ईवीएस में, नहीं है। यहाँ तक कि पुस्तक में प्रयुक्त भाषा औपचारिक नहीं है, बल्कि बच्चों द्वारा बोली जाने वाली भाषा होती है। बच्चे सिंपल बोलते हैं तो उसका भाषा भी सिंपल ही है। पाठ्यपुस्तक ज्ञान का एकमात्र स्रोत नहीं है, बल्कि लोगों तथा उनके पर्यावरण, समाचार पत्रों आदि जैसे सभी स्रोतों के माध्यम से ज्ञान का निर्माण करने के लिए बच्चों का समर्थन करता है। पाठ्यपुस्तक जो है ज्ञान का एकमात्र स्रोत नहीं है, बल्कि लोगों तथा उनके पर्यावरण, समाचार पत्रों आदि जैसे सभी स्रोतों के माध्यम से ज्ञान का निर्माण करने के लिए बच्चों का समर्थन करना चाहिए। कम बोझ। अब देखिए, लर्निंग विदाउट बर्डन। वास्तव में शिक्षण के लिए दिन समर्पित करने के लिए दैनिक समय सारणी में लचीलापन आवश्यक है। मतलब इस दिन क्या पढ़ेंगे, उस दिन क्या पढ़ेंगे, उसमें लचीलापन होना चाहिए। ये नहीं सुबह से शाम पढ़ते रहें, उसमें एक ऐसा टर्न टेबल होना चाहिए जिसमें आराम से पढ़ने का भी हो, खेलने का भी हो, सब कुछ करने का हो। शिक्षण और मूल्यांकन की तकनीकें भी वर्तमान पाठ्यपुस्तक की प्रभावशीलता को निर्धारित करके बनाए जाएं। शिक्षण और मूल्यांकन की तकनीकें भी वर्तमान और पाठ्यपुस्तक की प्रभावशीलता को निर्धारित करके स्कूल में उनके अनुभव को अच्छा बनाने के लिए उच्च प्राथमिकता और स्थान दिया जाना चाहिए और चिंतन, विस्मय, छोटे समूहों में चर्चा और अनुभव की आवश्यकता वाली गतिविधियों को अवसर दिया जाना चाहिए। मतलब उनको भी अवसर दिया जाना ताकि वो चिंतन कर सकें, सोच सकें, समूहों में चर्चा करें, अपने अनुभवों को शेयर करें। ईवीएस की पाठ्यपुस्तक बाल केंद्रित है ताकि बच्चों को तलाशने के लिए काफ़ी जगह मिले, उन्हें रटने के लिए मजबूर न किया जाए। चलिए आगे देखते हैं। स्कूल अधिकारियों की भूमिका। स्कूल के प्रधानाचार्य और शिक्षक बच्चों को अपने स्वयं के सीखने पर विचार करने और कल्पनाशील गतिविधियों और प्रश्नों को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने का प्रयास करेंगे। बच्चों को अपने वयस्कों द्वारा उन्हें दी गई जानकारी से जोड़कर ज्ञान उत्पन्न करना चाहिए। रचनात्मक और पहल को विकसित करना संभव है अगर हम उन्हें सीखने में प्रतिभागियों के रूप में देखते हैं, न कि ज्ञान के एक निश्चित निकाय के रिसीवर के रूप में। पुस्तक को परीक्षा का एकमात्र आधार नहीं मानना चाहिए, क्योंकि यही कारण है कि सीखने के अन्य संसाधनों और साइटों की उपेक्षा की जाती है। ठीक है, इसको एकमात्र आधार नहीं है कि बस पुस्तक से ही सीखें। आप संसाधनों से सीख सकते हैं, साइटों पे जाकर ऑनलाइन भी सीख सकते हैं।